मिलिए टीवी की नई मस्तानी से, जो है फरनाज शेट्टी। मस्तानी का पासा, मस्तानी की अदाएं, मस्तानी का डांस और वही साजो श्रृंगार। फिल्मी पर्दे पर आपने दीपिका पादुकोण को फिल्म बाजीराव मस्तानी में देखा, लेकिन अब छोटे पर्दे पर आ गई है एक और मस्तानी। फरनाज शेट्टी की एंट्री हुई है जी टीवी के सीरियल काशीबाई बाजीराव बल्लाल में। अब तक कहानी बाजीराव और काशीबाई की थी, लेकिन अब मस्तानी आ गई है शो में ट्विस्ट लेकर। तो आज देखेंगे कि कैसे फरनाज शेट्टी बनती है मस्तानी। आपकी फरनाज शेट्टी आपके अपने शो काशीबाई बाजीराव बल्लाल, जो कि जी टीवी पर आता है, मैं प्ले कर रही हूँ उसमें मस्तानी का कैरेक्टर। सीरियल की शूटिंग होती है मुंबई से थोड़ा दूर करजत पर एडी स्टूडियो में, जहां पर आज हम चलेंगे फरनाज के मेकअप रूम में और देखेंगे उनका मेकओवर। फरनाज को मस्तानी बनने में पूरे 40 मिनट लगते हैं। इस 40 मिनट में उनको अपना हेयर स्टाइल से लेकर मेकअप से लेकर पूरा गेटअप बदलना पड़ता है, लेकिन सबसे खास होता है उनका श्रृंगार। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनती है फरनाज मस्तानी। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे इतना बेहतरीन कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला अपने करियर में, जिसके इतने सारे शेड्स हैं, और एज एन एक्टर मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए। मेकअप के बाद अब हेयर स्टाइलिंग की प्रक्रिया। लेकिन फरनाज से मस्तानी बनने में लुक तब आता है जब वो पहनती हैं गहने। और देखिए गहने पहनते ही कैसे वो बन गई मस्तानी।
बाजीराव मस्तानी फिल्म आई उसके बाद लोग ज़्यादा जानने लगे हैं इस कैरेक्टर के बारे में। जो मस्तानी हैं उनके जो पिता हैं वो राजपूत थे, राजा छत्रसाल, और जो उनकी मदर थी वो मुस्लिम थी, उनका नाम है रूहानी बेगम, उनकी बेटी हैं ये। सोसाइटी में उन्हें नाजायज़ कहा गया था। मेरा जो कैरेक्टर है वो कहने को एक राजा की बेटी है, लेकिन सोसाइटी में उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी, बट उसकी ट्रू एग्जिस्टेंस वही है। वो बहुत अच्छा क्लासिकल डांस जानती है, शी इज़ अ वॉरियर, तलवारबाजी कह लो, घोड़सवारी कह लो, डांस कह लो, सब में शी इज़ मेस्मराइजिंग एंड ब्यूटिफुल। शी इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल प्रिंसेस। ये रोल एक्चुअली मुझे हिस्ट्री पढ़ना और उसके बारे में जानना, आई एम अ वेरी क्यूरियस सोल, क्यूरियस पर्सनालिटी। सो मुझे जब भी कोई रोल ऑफ़र होता है तो अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है, बट ये इस कैरेक्टर की एग्जिस्टेंस रही है तो काफ़ी कुछ जानने को मिला इसके बारे में। तो मैंने अपने आसपास भी जितने मेरे क्रिएटिव्स हैं और जिनसे मैं जान सकती थी स्टोरीज़ के बारे में, उनसे मैंने जानने की कोशिश की, और किताबें भी पढ़ी हैं मैंने पहले पास्ट में। आई रीड बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स। तो उसमें भी मैंने एक ऐसी किताब पढ़ी थी जिसमें काफ़ी जिक्र किया हुआ है मस्तानी के कैरेक्टर के बारे में। सो व्हेन दिस कैरेक्टर केम टू मी, आई फेल्ट दैट आई ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ इट। बहुत से जो हमारे प्रोडक्शन के लोग हैं और क्रिएटिव्स हैं जिनको मैं पहले से जानती थी, तो मेरी ट्यूनिंग उनके साथ पहले से ही थी। एक्टर्स के साथ मैं पहली बार मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे काफ़ी कोऑपरेटिव है, मुझसे पहले से शूट कर रहे थे, मैंने अचानक से जॉइन किया है, बट मुझे ऐसा फील नहीं करवाया उन्होंने। एंड दे ऑल आर वेरी कोऑपरेटिव एंड एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड, एंड मुझे मज़ा आ रहा है यहाँ शूट करने में। मस्तानी के बारे में सब जानते हैं। मस्तानी का जो कैरेक्टर है वो बाजीराव के लिए 16 साल से वेट कर रहा है। मतलब जब से उनका नाम सुना था मस्तानी ने, कभी देखा नहीं है। तो आजकल ऐसा प्यार एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ पर इतना ज़्यादा कोई पेशेंस रखे और किसी को अपना सब कुछ मान ले। तो यहाँ से एक ऐसी लड़की की कहानी शुरू होती है जिसने इतना वेट किया किसी के लिए, और बाद में उसे वो प्यार मिलता भी है, और उस प्यार की कोई कंडीशन, कोई सीमा, कोई दायरे नहीं है। वो प्यार बस प्यार है। इट्स टू डीप एंड टू इंटेंस। सो ऑडियंस विल ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ लव विच हार्डली एग्जिस्ट नाउ डेज। सो बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी है जो हम प्रेजेंट करने वाले हैं, एंड एवरीबॉडी इज़ गोइंग टू जस्ट लव इट। अपने अपने लाइफ में आप सिचुएशन के हिसाब से ढलिए और learn from it. Don't judge anyone and don't judge any character. और मेरी एंट्री को आप बिल्कुल भी नेगेटिवली मत लीजिए। उसकी अपनी जर्नी है, उसके अपने स्ट्रगल्स हैं, और किस तरह से वो वहाँ तक पहुँचते हैं, और उनका प्यार हिस्ट्री में जिसका नाम होता है। तो आप, आई होप आप उससे कनेक्ट कर पाएँ। हाँ, मुझे बहुत से DMs आते थे मेरे फ़ैन की तरफ से। मैंने बीच में तेलुगु प्रोजेक्ट्स किए थे, तो मेरे कुछ पुराने फैंस हैं जिनको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, तो वो मुझे बहुत रिक्वेस्ट करते थे कि मैं टेलीविज़न शो करूं। एंड फाइनली आई एम डूइंग अ TV शो, एंड दैट टू सच अ इनक्रेडिबल कैरेक्टर। सो आई एम वेरी मच श्योर दे ऑल आर ऑलरेडी एक्साइटेड। मैंने काफ़ी सारे टेक्स्ट और मैसेजेस देखे हैं अभी से, जब से वो आर्टिकल आउट हुआ है। तो दे आर, आई एम श्योर दे आर वेरी हैप्पी, एंड आई होप टू कीप अप द गुड वर्क एंड माई हार्ड वर्क, एंड जैसे मैं पहले काम करती थी उससे कई ज़्यादा बेटर मैं करूँ, एंड आई वॉन्ट टू ऑफर माई बेस्ट टू माई ऑडियंस एंड टू माई फैंस। तो सीरियल में अब तक काशीबाई और बाजीराव की कहानी आपने देखी, लेकिन अब मस्तानी के आने से इस प्रेम त्रिकोण से सीरियल में आएगा नया ट्विस्ट। फरनाज शेट्टी को लंबे समय के बाद एक मुख्य किरदार में देखना काफी दिलचस्प था। आज तक ब्यूरो।